हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया एकेडमी 0.2 पर स्वागत है। आज हम आप लोगों के लाए हैं बच्चों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस के सीरीज के बढ़ते हुए क्रम में आप लोगों को आज मिलेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 का मतलब हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस किसे कहते हैं और ऐसे वाक्यों के अंत में क्या आता है जिससे हम यह जानेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, उसके लिए पहचान होती है। ठीक है, और पहचान किसी विभाग के अंतिम शब्दों से पता चलता है कि वो कौन सा टेंस है। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो पहचान होती है कि ऐसे वाक्यों के अंत में रहा था, ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, यानी कि रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं तो वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, देख लो इसको। पहचान जो होती है किसी विभाग के अंतिम शब्दों से पहचानी जाती है। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस जो है इसकी जो पहचान होगी कि ऐसे वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द इसमें से कोई आए तो वह आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। ठीक है, अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि यह आपका पार्ट 1 है, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। जब वाक्य सकारात्मक रहता है तो उसका रूल क्या होता है। ठीक है, यह आपका स्ट्रक्चर है रूल का। जो ये कहेगा वही क्या करेंगे, हम लगाते जाएंगे और आपका जो ट्रांसलेशन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पर बने रहें। और यह यूट्यूब चैनल जो हमारा है से आपको क्रम से वीडियो प्राप्त होंगे। टेंस के जितने भी शुरुआत से लेकर के यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस से लेकर के आज हम आप लोग के लाए हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसलिए वीडियो अच्छा लगता है तो उसे एक लाइक करें और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मिलेगा आपको अंग्रेजी ग्रामर का बेसिक से लेकर के आपको एडवांस तक। ठीक है, एक क्रम से मिलेगा। ठीक, देखिए इसमें रूल क्या है। सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट यानी कर्ता, और सब्जेक्ट के बाद इसमें दो सहायक क्रिया है, एक है वाज, एक है वर है। ठीक है, दोनों में से एक लगाया जाता है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V1 का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें जोड़ेंगे क्या, ING। इसके बाद लिख देंगे हम ऑब्जेक्ट। इसके बाद जो आएगा तो अदर यानी शेष वाक्य उसको लिख दिया जाता है। ठीक है, अब सवाल यह है कि वाज वेयर का प्रयोग कैसे करते हैं। तो जब हमारा कर्ता, देखो यहाँ नोट में मैं लिख देता हूँ आपको, इसको आप नोट बना लीजिएगा। ठीक है, जब हमारा कर्ता यानी वाज का प्रयोग कब करेंगे, जब कर्ता हमारा आई रहेगा। ठीक, आई और एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता के साथ किया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान देना बच्चों। इसी के अनुसार जो है आपको सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। यानी जब हमारा कर्ता आई रहेगा, ठीक है, तो आई के साथ क्या लगाओगे, वाज लगाओगे। या एक वचन कर्ता, एक वचन का मतलब सिंगुलर नंबर। ठीक है, सिंगुलर नंबर हमने आपको बताया है। ठीक, जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, मम्मी, पापा, दादा, दादी। ठीक है, जो एक होने का बोध करा उसको हम कहते हैं एक वचन। ठीक है, और वर का प्रयोग किसके साथ करेंगे, जब हमारा कर्ता आई और एक वचन नहीं रहेगा, बाकी कुछ और रहेगा, तो उसके साथ क्या लगाओगे, वर का प्रयोग करेंगे। तो जैसे वर का प्रयोग किसके साथ होगा मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। जैसे हो गया यू के साथ वर का प्रयोग करोगे आप। वी के साथ भी वर का प्रयोग होगा। दे के साथ भी किसका प्रयोग होगा, वर का प्रयोग होगा। ठीक है, और बहुवचन किसके साथ, बहुवचन कर्ता के साथ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब एक वचन रहेगा तो वाज लगाओगे, सिंपल बात है। एक वचन से अधिक रह जाएगा बहुवचन तो उसके लिए क्या लगाओगे, वर लगाओगे। ठीक है, जैसे हम कहते हैं लड़के तो बहुवचन हो गया, तो उसके साथ किसका प्रयोग करोगे, वर का प्रयोग करोगे। एक वचन राम, श्याम, मोहन, ही, सी, इट ये सब आता है तो उसके लिए किसका प्रयोग करोगे आप, वाज का प्रयोग करोगे। ठीक है, अब चलते हैं हम ट्रांसलेशन बनाते हैं आपको। ठीक है, यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक,
देखो जैसे हम पहला हम कह रहे हैं आपको, बहुत आसान से आपको लेकर चलेंगे कठिन की तरफ, ठीक है। वीडियो पर बने रहे, वीडियो को पूरा देखें और नोट्स बनाओ, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि वह कल स्कूल जा रहा था, ठीक है। अब इसमें देख लो आप, वह कल स्कूल जा रहा था, तो वाक्य की जो पहचान है उसके अंतिम शब्दों से होती है। तो इसमें दिया है रहा था, ठीक है। तो हमने बताया अभी कि जब आपको कोई भी वाक्य ऐसा है जिसमें आ जाए आपका रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब आए तो वो आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। और चूंकि यह पास्ट कंटीन्यूअस का पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें नहीं का प्रयोग नहीं किया गया है, तो यह क्या है आपका पॉजिटिव सेंटेंस है। और पॉजिटिव के लिए आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, ठीक। इसी को क्या करेंगे हम यहाँ पर लगाएंगे, यानी कि जो ये रूल कहेगा वही इसमें से हम लिखते जाएंगे और आपका ट्रांसलेशन जो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलो पहला देखो क्या है, जैसे कहा है इसमें वह, तो वह के लिए लगाओगे क्या है आप, सब्जेक्ट कह रहा है पहले सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट क्या इसमें दिया है वह, तो वह के लिए लिखोगे आप ही, ठीक। अब ही माने वह, हमने बताया अभी कि ये एक वचन होता है, तो उसके लिए किसका प्रयोग करोगे आप, वाज का प्रयोग करोगे, तो इसका हो जाएगा ही वाज। अब दोनों में से एक लग गया, अब वर्ब लगाना, ठीक है। क्रिया देखो, क्रिया क्या इसमें है, जाना, ठीक है। यानी कि अगर क्रिया की पहचान करना हो तो उसमें ना का, जिसमें ना का प्रयोग आए वो आपका क्या होता है, मेन वर्ब कहलाता है और सहायक क्रिया से जुड़ा होता है, ठीक है। जैसे आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, रोना सोना धोना, ये सब क्या है, मेन वर्ब होते हैं, ठीक है। तो जाना का लिख दोगे क्या आप, गो। अब गो में क्या जोड़ना है, आईएनजी, तो इसमें लगा दोगे क्या, आईएनजी, तो हो गया आपका गोइंग। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या दिया है, स्कूल, तो कहीं जाते हैं तो प्रीपोजिशन लगा देंगे टू और लिख देंगे ये स्कूल, ठीक। अब जो बच गया देखो, इसमें कल दिया है, ठीक है। तो चूंकि ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो कल जो है बीता हुआ है, तो बीता हुआ कल के लिए बच्चों प्रयोग करते हैं किसका, हमने बताया हुआ है स्टरडे का। किसका प्रयोग करते हैं, स्टरडे का, YESTERDAY, स्टरडे, ठीक है। यही फ्यूचर आता है तो टुमारो का प्रयोग होता है, ठीक है। लेकिन जो बीता हुआ कल है उसके लिए किसका प्रयोग होता है, तो स्टरडे का प्रयोग होता है, ठीक। दूसरा देखो, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था। अब इसमें देख लो, इसमें भी आ गया रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। नहीं का प्रयोग इसमें नहीं किया गया तो नेगेटिव नहीं है, क्या भी नहीं आया तो इंट्रोगेटिव नहीं है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो पॉजिटिव के लिए हम पॉजिटिव का रूल लगाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में किया है आपका क्या है, मैं, तो मैं के लिए हो जाएगा आई। और अभी हमने बताया कि आई के साथ किसका प्रयोग होता है, वाज का, तो आई वाज हो गया, ठीक है। इसके बाद वर्ब लगाओगे, वर्ब किसमें है, क्या दिया है, पढ़ना, तो पढ़ना का हो जाएगा आपका रीड, रीड में क्या जोड़ दोगे, आईएनजी, तो हो गया आपका रीडिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या इसमें दिया है, इंग्लिश, तो लिख देंगे आप क्या, इंग्लिश। ये हो गया आपका आई वॉज रीडिंग इंग्लिश, मतलब मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था। नेक्स्ट देखिए, वह खाना बना रही थी, वह खाना बना रही थी। अब इसमें देख लो, रही थी, रहा था, आ गया ये भी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो खाना बना रही थी, तो इससे क्या भाव मिल रहा है, इसके भाव मिल रहा है फीमेल का, तो वह के लिए किसका प्रयोग करोगे बच्चों, वह के लिए आप प्रयोग करोगे सी का, और सी के साथ क्या लगाएंगे, वहीं हम वाज लगाएंगे, एक वचन है वाज लगाएंगे, ठीक है। अब इसमें वर्ब क्या, देखो वर्ब क्या है इसमें, बनाना, ठीक है। तो मेक मैंने होता है क्या, बनाना, मेक हो गया। अब यहाँ पर ई होता, ठीक है, लेकिन ध्यान देना, जब ई आ जाता है और आईएनजी जोड़ना होता है तो ई को क्या करते हैं, हम हटा देते हैं, इसीलिए हम पहले ही यहाँ पर ब्रेक लगा दिए, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका आईएनजी, मेकिंग हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, खाना, तो मेकिंग द फूड, फूड मैंने हो गया भोजन, ठीक। अब देखो अगला नेक्स्ट, कल वर्षा हो रही थी, कल वर्षा हो रही थी। अब इसको आप देखो, अब इसमें आप देख रहे हैं
राहत आ रही थी तो हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पहचान से मिल गया। लेकिन इसमें दिया सब्जेक्ट, इसमें दिया नहीं है, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट न हो, बरसात आया हो, तो वर्षा के लिए जो है कर्ता हम इट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इट का। तो यहाँ पर आप लिख दोगे क्या? इट। अब इट जो हमारा एक वचन होता है तो क्या लगाओगे यहाँ पर? वाज। ठीक है, इट वाज। इसके बाद हम लिखेंगे वर्ब। वर्ब क्या इसमें है? होना। वर्षा होना किसका होगा? रैन। और रैन में जोड़ दोगे क्या? आईएनजी। इट वाज रैनिंग। अब कल का क्या हो जाएगा? स्टरडे हो जाएगा। ठीक है, स्टरडे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में देखो, वे मैदान में, वे मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। अब यहाँ पर देख लो, रहा था, रही थी, रहे थे, आ गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। सब्जेक्ट क्या दिया है? वे। तो वे के लिए लिख दोगे आप क्या यहाँ पर? वे के लिए लिखोगे बच्चों दे। दे मैंने होता है वे। अब दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे? अभी हम बताया कि दे के साथ किसका प्रयोग होता है? वर का प्रयोग होता है। तो दे वर। ठीक है, अब लिखेंगे हम वर्ब। वर्ब क्या इसमें है? रूल को आप देखते चलो। सब्जेक्ट लिख दिया आपने, वाज वेयर में से दोनों एक लगा दिया। अब वर्ब क्या इसमें देखो, वर्ब है इसमें खेलना। तो खेलना का हो जाएगा आपका प्ले। और प्ले में क्या जोड़ देंगे? आईएनजी, प्लेइंग। अब ऑब्जेक्ट क्या दिया है? इसमें दिया है क्रिकेट, तो लिख देंगे आप क्रिकेट, क्रिकेट। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद देखो क्या दिया इसमें बचा हुआ? मैदान में। ठीक है, ये शेष वाक्य है, तो इसका हो जाएगा इन द फील्ड। ये हो गया दे वर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। नेक्स्ट देखते हैं आगे। पिताजी, पिताजी सुबह में अखबार, अखबार पढ़ रहे थे। अब ये हो गया, पिताजी सुबह में अखबार पढ़ रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट क्या दिया? पिताजी। तो पिताजी का आप लिख लोगे क्या? फादर। फादर हो गया। ठीक है, अब पिताजी हमारा क्या है? सिंगुलर नंबर, एक वचन है। और एक वचन में किसका प्रयोग करते हैं? एक वचन में प्रयोग करते हैं बच्चों वाज का। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे वाज। ठीक, अब लिखना हमें वर्ब। तो वर्ब क्या इसमें तुम्हें? पढ़ना। तो रीड मैंने हो गया पढ़ना, रीड। इसमें जोड़ देंगे क्या? आईएनजी, रीडिंग हो गया। अब है अखबार। ठीक है, इसका हो जाएगा रीडिंग द न्यूज पेपर, न्यूज पेपर। अब दिया है शेष वाक्य दिया सुबह में, तो लिख दोगे आप इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। इसका होगा फादर वाज रीडिंग द न्यूज पेपर इन द मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मोहन मुझे, मोहन मुझे गाली दे रहा था। अब इसमें देख लो, रहा था, रही थी, रहे थे आ गया। ठीक है, अब इसमें सब्जेक्ट क्या दिया है? मोहन। तो पहले आप लिख दोगे बच्चों मोहन, सब्जेक्ट हो गया। अब मोहन हमारा क्या है? सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के लिए क्या लगाओगे आप? वाज लगाओगे। ठीक है, मोहन वाज। ठीक है, अब वर्ब क्या दिया है इसमें? गाली देना। तो गाली देना का हो जाएगा एब्यूज। ठीक है, इसमें ई रहेगा, लेकिन आईएनजी जब लगाएंगे तो ई को क्या करेंगे? हटा देंगे, एब्यूजिंग। अब मुझे के लिए क्या लिख दोगे? मी। ठीक है, उसे, मुझे, ये सब आता है तो क्रिया के तुरंत बाद ही क्या करते हैं? लिख देते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। राधा मीरा के साथ बाजार जा रही थी।
अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा हमने स्तर बढ़ाया हुआ है, ठीक है, प्रीपोजिशन का प्रयोग यहाँ पर है। तो यहाँ कुछ नहीं, देखो मीरा राधा देख करके आप कंफ्यूजन मत होइए, इसमें सब्जेक्ट क्या दिया है, राधा, ठीक है। राधा बाजार जा रही थी, किसके साथ, तो मीरा के साथ, ठीक है। इसको लिखेंगे सब्जेक्ट हम सबसे पहले क्या होगा, राधा, आप लिख देंगे राधा। अब सिंगुलर नंबर है तो क्या लगाओगे, वाज लगाओगे, राधा वाज। अब जाना का क्या हो जाएगा, गो, और गो में जोड़ दोगे बच्चों क्या, आईएनजी, गोइंग हो गया। अब कहाँ जा रही थी तो लिख देंगे आप मार्केट, गोइंग टू मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मीरा के साथ, तो संगति की अवस्था में प्रीपोजिशन या कहीं भी साथ आए तो प्रीपोजिशन प्रयोग करो किसका, विथ का, ठीक है। विथ हो गया, इसके बाद हो जाएगा मीरा, ठीक। किसी का नाम हो वो हमेशा किस में लिखा जाता है, कैपिटल से शुरू की जाती है, ठीक है। तो इसका होगा राधा वाज गोइंग टू मार्केट विथ मीरा, मीन्स राधा मीरा के साथ बाजार जा रही थी, ठीक है। और देख लीजिए नेक्स्ट, सभी लड़के कक्षा में शोर मचा रहे थे, मान लो ये सेंटेंस आपको आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या दिया, सभी लड़के, ठीक है। अब इसको लिखोगे आप, सभी को हो जाएगा ऑल, इसके बाद हो जाएगा बॉयज। अब ये बहुवचन है तो बहुवचन के लिए क्या करेंगे बच्चों, अभी हमने बताया था वर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो वर्ब के इसमें शोर मचाना, तो शोर मचाना का होता है मेकिंग ए नॉइस, ठीक है, मेकिंग ए नॉइस, ठीक है। इसके बाद जो बच गया क्या, कक्षा में, तो इसको लिख दोगे आप इन द क्लास। ये हो गया आपका ऑल बॉयज वर मेकिंग ए नॉइस इन द क्लास। और देखते हैं, हम कक्षा में गणित पढ़ रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो रहा था, रही थी, रहे थे, आगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। अब इसको अब बनाओगे, अब इसमें दिया हम, ठीक है, ये 10वां नंबर है, हम का हो जाएगा वी, और वी के साथ क्या लग जाएगा, वर का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है, वी वर हो गया, ठीक है। अब क्या है, इसमें पढ़ रहे थे, पढ़ना का क्या हो जाएगा, रीड, ठीक है बच्चों। रीड में क्या जोड़ दोगे, आईएनजी, रीडिंग हो गया। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मैथ्स। अब इसमें जो शेष वाक्य बच गया, कक्षा में, इंदर लिख देंगे इन द क्लास, ये हो गया वी वर रीडिंग मैथ इन द क्लास, ठीक है। तो कैसा भी सेंटेंस रहे आपका, बस आपको क्या करना है, इसी स्ट्रक्चर का आपको फॉलो करना होगा, ठीक है बच्चों। सबसे पहले उसमें से सब्जेक्ट देखना, एक वचन रहेगा तो वाज लगाना, एक वचन नहीं रहेगा तो क्या लगाओगे, वर का प्रयोग करोगे। क्रिया जो अंत में आती है और सहायक क्रिया के साथ रहती है, उसमें क्या करेंगे, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। ध्यान देना, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, सभी कंटिन्यूअस टेंस में वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ा जाता है, आईएनजी जोड़ा जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये आप लोगों को रहा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट 1 पॉजिटिव सेंटेंस। इसके बाद हम आप लोगों को पढ़ाएंगे नेगेटिव सेंटेंस, कैसे नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन किया जाता है, ठीक है। तो एक बात और हम कहेंगे बच्चों, एक बार और पुनः आपसे कह रहा हूँ, वीडियो को एक लाइक करो, ठीक है। और जो लोग नए हैं वो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जब भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो यहाँ से जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचेगा, ठीक है। और क्रम से आप लोगों को ट्रांसलेशन पढ़ा रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। आप चाहें तो नोट्स बनाते रहें और अपनी पढ़ाई जो है बेहतर से बेहतर करें, ठीक है। ट्रांसलेशन अपने से लिखें, कुछ ऐसा सेंटेंस जिसमें राहता रही थी आएंगे, और ऐसे ही आप बना सकते हैं, या कोई ग्रामर की किताब ले लीजिए जिसमें ट्रांसलेशन दिया हो और एक्सरसाइज करो, ठीक है। क्योंकि एक्सरसाइज जितना करेंगे उतना ही क्या होगा, आपको आत्मसात होगा, ठीक है। तो यहाँ तक ले वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।